दोस्तों पॉलिटेक्निकल की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारी वीडियो पर एक व्यूवर ने कमेंट किया है कि हमें हरियाणा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में एडमिशन कैसे मिलेगा, हाउ टू एडमिशन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल इन हरियाणा। तो दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में एडमिशन लेने के लिए आपको यहाँ पर दो प्रक्रिया मिलती है, एक आपको मिलती है ऑनलाइन और एक आपको मिलती है ऑफलाइन। ऑनलाइन में आपको ज्यादा चांस होते हैं कि आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद प्रक्रिया स्टार्ट होती है ऑफलाइन की, जो कि दोनों ही अलग अलग हैं। सबसे पहले काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि 10th पास कर लेते हैं, 12th पास कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि पॉलिटेक्निकल के ऑनलाइन फॉर्म कब निकलते हैं। फिर उनका जो ऑनलाइन का चांस है वो चला जाता है, फिर वो ऑफलाइन में ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन के बारे में। सबसे पहले देखिए, जब आपका 10th का रिजल्ट आता है या फिर आपका 12th का रिजल्ट आता है तो हरियाणा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल के ऑनलाइन फॉर्म निकल जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और जैसे ही आपके 10th या फिर 12th का रिजल्ट आता है उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल की ऑनलाइन काउंसलिंग चलती है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिजल्ट आने से पहले आपका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है कि कौन कौन बच्चे, कौन कौन सी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मेल भी हैं फीमेल भी हैं, जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल से या फिर प्राइवेट पॉलिटेक्निकल से डिप्लोमा करना चाहते हैं। तो सभी के फॉर्म एक स्टार्ट निकलते हैं। हालांकि प्राइवेट में आपको कभी ना कभी आपको चांस मिल जाता है, काफ़ी सारे चांस आपके पास हैं। अगर आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में एडमिशन नहीं मिलता तो बाद में आपको प्राइवेट में भी मिल जाता है, लेकिन प्राइवेट की इतना डिमांड नहीं रहती। तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है ऑनलाइन। रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर फीस रखा हुआ है हरियाणा गवर्नमेंट ने 700 रुपये और 1000 रुपये। हम ज़्यादा डीप में बात नहीं करेंगे, मैं आपको मोटा मोटा सा बता देता हूँ। अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो आपको 1000 रुपये फीस आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान देना होगा, यानी ऑनलाइन अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, अगर आप पॉलिटेक्निकल में ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं। ऑफलाइन तो आपकी बिल्कुल फ्री है दोस्तों। वैसे अभी मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन में चांस ज़्यादा होते हैं एडमिशन मिलने के, लेकिन ऑफलाइन में बहुत कम चांस होते हैं। उसके बाद जैसे आपका 10th या 12th का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आपकी फर्स्ट और सेकंड दो ऑनलाइन काउंसलिंग चलती हैं, यानी कि आपके 10th के हिसाब से और 12th के हिसाब से आपकी काउंसलिंग चलती है, यानी कि उसमें नंबर कितने आए हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। आपके नंबर के हिसाब से रैंक कार्ड बनता है। रैंक कार्ड जितना आपका कम होगा, जितना कम आपका रैंक तैयार होगा आपके नंबर के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 10th में अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन आई है, मेरिट डिवीजन में आपका नाम आया है, आपके 90 से लेकर 100 के बीच में आपकी परसेंटेज बनी है, तो आपका रैंक जो है 1 से लेकर आपका 100 के बीच में रैंक आएगा, जो कि रैंक आपका आपके पसंद के अनुसार आपको पॉलिटेक्निकल कॉलेज मिलेगा। आपके पसंद के हिसाब से आपको ट्रेड मिलेगी, सिविल से करना है, कंप्यूटर से आपको डिप्लोमा करना है, डिप्लोमा कोर्स, या फिर आपको मैकेनिकल से डिप्लोमा कोर्स करना है, या फिर आपको इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कोर्स करना है, वो आपकी पसंद की ट्रेड आपको मिलेगी। अगर आपका रैंक कम है, जितना ज़्यादा आपका रैंक होगा उतने ही कम आपको चांस होंगे कि आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में एडमिशन मिलेगा। तो ये दो ऑनलाइन काउंसलिंग आपके नंबर के हिसाब से, आपके परसेंटेज के हिसाब से चलता है। अगर आपके फर्स्ट काउंसलिंग नंबर नहीं पड़ता, आपकी फर्स्ट काउंसलिंग जो है 10 से 12 दिन चलती है, सेकंड काउंसलिंग फिर आपकी 10 से 12 दिन चलती है। दोनों में ही सेम प्रोसेस है। 10th का अलग है, 12th का अलग है, क्योंकि 10th बेस पर आपका पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा 3 साल का है और 12th बेस पर आपका पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा आपका 2 साल का है, यानी कि आपको सेकेंड ईयर में नंबर मिलेगा अगर आपने 12th में PCM ले रखी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो ये था एक ऑनलाइन प्रक्रिया। अब चलते हैं ऑफलाइन प्रक्रिया की तरफ। अब देखिए ऑफलाइन आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। एडमिशन जितनी भी सीट बची हैं, अब जितने भी स्टूडेंट ने ऑनलाइन फॉर्म फिल किए थे, और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पॉलिटेक्निकल में सीट मिल जाती है, वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते, या फिर वो एडमिशन फीस नहीं भरते, या फिर डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ कमी हो जाती है जिसकी वजह से उसको कॉलेज में सीट नहीं मिल पाती, तो वो सीट खाली रह जाती है। मान लीजिए उनको 120 बच्चे मैकेनिकल में चाहिए, 120 बच्चे सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए, 120 बच्चे इलेक्ट्रिकल में चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में 160 बच्चे चाहिए। तो इस तरह के उनको स्टूडेंट चाहिए हर क्लास में। अगर उनमें से 20-20 सीटें बचती हैं तो वो ऑफलाइन काउंसलिंग उस क्लास के लिए चला देते हैं। अगर मान लीजिए 120 बच्चे फुल हो गए मैकेनिकल में, तो वो मैकेनिकल की सीट अनाउंस नहीं करेंगे ऑफलाइन काउंसलिंग में, सिर्फ वही सीट अनाउंस करेंगे एवरी कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल जो उनकी सीट अभी फिलअप नहीं हो पाई है। तो यानी कि बहुत कम सीट मिलेंगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी स्टूडेंट छूट जाता है जिन्होंने ऑनलाइन यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी कुछ डेट होती है, उस हद तक आप
रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। अब दोस्तों देखिए ऑफलाइन में क्या होगा। ऑफलाइन में देखिए ये जो डेट है एवरी पॉलिटेक्निकल अपने हिसाब से अनाउंस करती है अपनी वेबसाइट पर। अब आपको इंटरनेट पे बार बार चेक करना पड़ेगा, या फिर आपको कॉलेज में विजिट करना पड़ेगा, या फिर इंक्वायरी नंबर होता है उनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। काफी लफड़ा है, क्योंकि ऑनलाइन जो प्रक्रिया काफी आसान है, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको एडमिशन सीट मिलने के चांस रहते हैं, तभी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब ऑफलाइन में देखिए दोस्तों, एक तो आपकी फ्री है, कोई भी फीस नहीं है। इसमें आपको क्या करना होगा, कॉलेज में आपको पता करना पड़ता है कि ऑफलाइन काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। इसमें आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ते हैं, जिस बेस पर आप डिप्लोमा करना चाहते हो, चाहे आप 10th बेस पे करना चाहते हो या फिर आप 12th बेस पे करना चाहते हो। आपके रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपकी फोटो, तब जाकर आपको कॉलेज में जाना पड़ता है। जब आपको कंफर्म है कि उस पॉलिटेक्निकल की 2 दिन बाद ऑफलाइन काउंसलिंग चलेगी, वहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। आपको अपना ईमेल और आपको फोन नंबर आपको उस कॉलेज में लिखवा के आना पड़ता है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। उसके बाद वो कॉल करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये अंदर का काम होता है। अगर आपके नंबर ठीक ठाक हैं, अगर वहाँ पर बच्चे, अगर 20 एडमिशन सीट खाली है मैकेनिकल में, सीएल में अलग हैं, अगर बच्चे वहाँ पर पहुंचे 15 तो आपका नंबर आ जाएगा, अगर आपके अच्छे नंबर हैं। तो ऑफलाइन का प्रक्रिया थोड़ा इस प्रकार है, जिसमें आपको फ्री में आपको यानी कि कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होती। लेकिन दोस्तों आपको एडमिशन फीस तो देनी होगी, जो कि 4 से 5 हजार रुपये पर सेमेस्टर की फीस है। इसलिए दोस्तों ये ऑनलाइन काउंसलिंग आपके लिए जरूरी है। ऑफलाइन को तो मैं कहूंगा कि वो तो एक बाय चांस है आपके लिए, अगर आपका ऑनलाइन काउंसलिंग में नंबर नहीं पड़ा, आपको एडमिशन नहीं मिला। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ में, ताकि हम जैसे ही वीडियो पोस्ट करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।